वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट गाइज। आज की इस वीडियो में हम लुसेंट बायोलॉजी के टॉप 200 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन का पार्ट 2 करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 1 आप देखिएगा। उसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन और बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन और बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है? इसका आंसर है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास, प्यार, गुस्सा और खुशी का केंद्र होता है? इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, न्यूरॉन और तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के फेशियल बोन्स कितने होते हैं? मनुष्य के फेस में कितने बोन्स होते हैं? तो इसका आंसर है 14। और मनुष्य के खोपड़ी में 8, मनुष्य के कान में 6 और बाल्यावस्था में 306 हड्डियां होती हैं। ठीक है, और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं ऑप्शन के थ्रू आपको रिवीजन भी करवाता रहूँगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाई की हड्डियां क्या कहलाती हैं? कलाई की हड्डियां को हम कार्पल्स बोलते हैं। ये 16 हड्डियां हमारी कलाई में पाई जाती हैं। 16 बोन्स हमारी कलाई में पाई जाती हैं, इसे हम कार्पल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मांसपेशी एवं अस्थियों के जोड़ को क्या कहा जाता है? मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को हम टेंडन बोलते हैं। ठीक है, और अस्थि और अस्थि के जोड़ को हम लिगामेंट बोलते हैं। अस्थि यानी बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा यह सभी। पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, तीनों को एक नाम से ही, तीनों के नाम यही एक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड्डी में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है? ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है शरीर का, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, वो किस हड्डी में, खोपड़ी के किस हड्डी में स्थित होती है? तो स्फेनॉइड हड्डी में स्थित होती है। नेक्स्ट, और ये हमारी कलाई की हड्डियाँ क्या कहलाती हैं? कार्पल्स, जिसमें 16 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और घुटने की हड्डियों को हम पटेला बोलते हैं। ये 2 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, उसका वजन 0.6 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में एसटीएच हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मनुष्य में एसटीएच हार्मोन की कमी से हमें बौनापन हो जाता है। अगर एसटीएच हार्मोन ज़्यादा हो जाता है हमारे शरीर में, इसका स्रावन, तो भीमकायत्व और एक्रोमेगली नामक रोग होता है। ज़्यादा होने से भीमकायत्व और एक्रोमेगली, और कम स्रावन होने से एसटीएच के बौनापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों का जनन हार्मोन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों का जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा जनन हार्मोन को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर है एस्ट्रोजन। मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन कहलाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। अच्छा, आयोडीन की कमी से घेगा होता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया, और इंसुलिन के स्रावन से मधुमेह हो जाता है। ठीक है। फाइट एवं फ्लाइट हार्मोन का स्रावन होता है। फाइट एवं फ्लाइट हार्मोन का स्रावन अधिवृक्क ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट, किस झिल्ली के अंदर फेफड़ा बंद रहता है? तो इसका आंसर होगा पेरिकार्डियोग्राम। पेरिकार्डियोग्राम के अंदर
फेफड़ा बंद रहता है और हमारा मस्तिष्क क्रेनियम के अंदर बंद रहता है, क्रेनियम अस्थि के अंदर बंद रहता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कराए हैं और यहाँ मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, तो पार्ट 1 भी देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी का पूरा नाम है, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र की शुरुआत किसने की? क्रेब्स चक्र की शुरुआत हैंस क्रेब ने की और होम्योपैथी की खोज हनीमैन ने की। नेक्स्ट, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर किसका निर्माण करते हैं? इसका आंसर होगा सुक्रोज का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से बना होता है? मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोरकर और मरासमस नामक दोनों रोग होते हैं, जिसमें क्वार्सियोरकर में हाथ पैर का दुबला हो जाना और पेट का मोटा हो जाना और मरासमस में मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। तो ये प्रोटीन की कमी से बच्चों में दोनों होता है, क्वार्सियोरकर और मरासमस नामक रोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसा किसका एस्टर होता है? बसा ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल का एस्टर होता है। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम बसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। विटामिन की खोज किसने की? इसका आंसर है फंक ने की। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। अच्छा, विटामिन ए की खोज और बी की खोज किसने की? मैकुलन ने की। विटामिन सी की खोज होलकट ने की। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? हमारे पास कि कौन कौन से विटामिन होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, के। ये सारे विटामिन होते हैं, जिसमें से बी और सी को छोड़ के बाद बाकी सारे विटामिन जल में घुलते हैं और बी और सी को छोड़ के सारे विटामिन बसा में घुलते हैं। तो जल में घुलने वाले विटामिन सिर्फ 2 हैं, बी एवं सी। इसका आंसर होगा ए और बी। और जैसा मैंने अभी बताया, बी और सी को छोड़ के सारे विटामिन बसा में घुलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा के, ई और डी, ए। ये चारों विटामिन बसा में घुलते हैं, तो आंसर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। अच्छा, विटामिन ए का ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन के का फिलक्वोनिन होता है। सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में उपस्थित विष के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है केराटोसिस रोग होता है। मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया के परजीवी को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है। और एंटमीबा हिस्टोलिटिका पेचिस का परजीवी है, ठीक है। पेचिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी की वजह से होता है, ठीक है। टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर होगा टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के विषाणु का नाम है। चेचक के विषाणु का नाम क्या है? बैरियोला वायरस।
चेचक के विषाणु का नाम है। और छोटी माता बैरीसेला वायरस की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू से कौन सा अंग प्रभावित होता है? डेंगू से इसका ऑप्शन और आंसर होगा संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसका वायरस का नाम क्या है? अरबो वायरस। ओके, कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है? कैडमियम के कारण इटाई नामक रोग होता है। अच्छा, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है और प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोरकर और मरासमस नामक रोग बच्चों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू के कारण शरीर में किसकी कमी हो जाती है? डेंगू के कारण शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, पोलियो के टीके की खोज किसने की? पोलियो के टीके की खोज जॉन ई साल्क ने 1952 में की थी। ओके, एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज की थी। विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनीमैन ने किसका आविष्कार किया? तो हनीमैन ने होम्योपैथी का आविष्कार किया। ओके, लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की? जैसा मैंने अभी बताया, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और क्रिक ने की थी, डीएनए की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के विकृतियों का पता कैसे या किस उपकरण से लगाया जाता है? इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ से मस्तिष्क के विकृति का पता लगाते हैं और हम अपना वजन बोइंग स्केल से मापते हैं। अच्छा, स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है और सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे व्यस्त मानव अंग है? सबसे व्यस्त मानव अंग हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा सर्प? इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, क्योंकि पाइथन को ही हिंदी में अजगर बोला जाता है। तो ए और बी, सबसे बड़ा सर्प पाइथन या अजगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ? आंसर ए इज राइट आंसर। सबसे बड़े स्थलीय स्तनी कौन है? सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी जो स्थल पे रहता है, ज़मीन पे रहता है, तो इसका आंसर ए हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा तथा भारी स्तनी कौन है? बड़ा और भारी स्तनी ब्लू व्हेल आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर और इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है? इसका आंसर होगा अल्बाट्रस सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है, जिसके पंखों की लंबाई 10 से 12 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हम बॉडी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मापते हैं। ओके गाइस, अब हम साइंस से जुड़े हुए, साइंस बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। साइंटिफिक नेम, मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। मक्खी का साइंटिफिक नेम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। धान का साइंटिफिक नेम क्या है? ओरिजा सैटिवा। गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या है? ट्राइटिकवम सैटिवम। मटर का साइंटिफिक नेम क्या है? पीसम सैटिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पे चलते हैं। चना का साइंटिफिक नेम क्या है? सीसर एरिंटिनम। सरसों का साइंटिफिक नेम क्या है? ब्रासिका कैम्पेट्रिस। नारियल का साइंटिफिक नेम क्या है? कोको न्यूसीफेरा। आलू का साइंटिफिक नेम क्या है?
सोलेनम ट्यूबेरोसम। शार्क मछली का साइंटिफिक नेम क्या होता है? शार्क मछली का साइंटिफिक नेम सेला कीमोर्फा होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, लंगूर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? लंगूर का साइंटिफिक नेम होमोनीडिया होता है। ओके, घोड़ा का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इक्वस कैबालू। कॉफ़ी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कॉफ़ी अरेबिका बोलते हैं इसे। अंगूर का साइंटिफिक नेम बिटिस होता है। गाजर का साइंटिफिक नेम डस्का कैरेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान के महत्वपूर्ण शाखा एवं उनके अध्ययन। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन करते हैं, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन क्या कहलाता है? ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। मानव विकास, रीति रिवाज तथा इतिहास, मानव विकास के रीति रिवाज और तथा मानव का विकास और इसके इतिहास का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार का अध्ययन क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपनों का यानी स्वप्न का अध्ययन ओनिरोलॉजी कहलाता है। वनस्पति विज्ञान का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। पानी से होने वाले रोगों का अध्ययन हाइड्रोपैथी कहलाता है। जहाँ भी हाइड्रोबाइट आता है वहाँ वो वाटर से रिलेटेड ही होता है। ओके, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है अब तक। नेक्स्ट, तंत्रिकाओं का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहते हैं इसे। प्रकाश के प्रकार एवं गुणों का अध्ययन ऑप्टिक्स कहते हैं। गुणों के अध्ययन को, प्रकाश के प्रकार एवं इसके गुणों के अध्ययन को ऑप्टिक्स कहते हैं। समय मापने वाले विज्ञान के अध्ययन को हॉरोलॉजी कहते हैं। फल फूल तथा साग सब्जी उपजाने के अध्ययन को या लगाने के अध्ययन को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। और गणित का अध्ययन क्या कहलाता है? भूगणित का, यहाँ मिस्टेक हो गया, भूगणित का या भूमापन का अध्ययन जियोडेसी कहलाता है। ओके, अच्छा, शब्दकोश लिखने का अध्ययन, शब्दकोश लिखने के अध्ययन को हम लैक्सिकोग्राफी कहते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंकों का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी कहलाता है। सिंपल है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स। विष का अध्ययन यानी पॉइजन का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर और रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एग्जाम में। नेक्स्ट, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत बार। अब हम करेंगे क्रोमोसोम के बारे में। यहाँ इस टॉपिक से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन फिक्स होता है, आता ही आता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। स्कैरिस में कितने क्रोमोसोम होते हैं? स्कैरिस में 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मच्छर में 6 क्रोमोसोम होते हैं। घरेलू मक्खी में 12 क्रोमोसोम होते हैं। मटर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 14 क्रोमोसोम मटर में पाए जाते हैं। प्याज में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 16। अच्छा, मक्के में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 20। टमाटर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 24।
और मेढक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 26। बिल्ली, बाघ और शेर इन सभी में 38 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ओके। चूहा और आम इन दोनों में 40 क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य का आपको मैंने अभी करवाया ये पीछे, 46 क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य में। और यहाँ चिंपैंजी और तंबाकू में 48 क्रोमोसोम होते हैं। और आलू में 48 क्रोमोसोम आलू में भी